हेलो बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक और क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हमारा नीट 2024 के पेपर में आया था। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है बच्चों। 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड was treated with 25 ml of 0.75 m HCl सॉल्यूशन। यानी कि आपको एक रिएक्शन करके दिखा रखी है बेटा, और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बेसिकली, NaOH और HCl, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाते हैं बेटा, NaCl, ठीक है, और साथ में क्या होगा, वाटर रिलीज होगा, ठीक है। अब आगे की कहानी देखो, हमसे बोला जा रहा है द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड इज इक्वल टू, कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि कौन सा कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है ना। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड अनरिएक्टेड रह जा रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो HCl है वो हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि पहले खत्म हो गया है ना। चलो देखते हैं। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास 1 ग्राम है और HCl हमारे पास है 25 ml 0.75 m। अब देखो यहाँ पर ये जो हमें गिवन है ना, ये हमारे पास मोलैरिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, लेकिन अब मैं यहाँ से इनको डायरेक्टली रिलेट तो नहीं कर सकता हूँ। तो एक काम करता हूँ, अगर मैं HCl को या तो सीधे सीधे नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लूँ या मास में कन्वर्ट कर लूँ, तो मैं इनको कंपेयर कर पाऊंगा, है ना। तो चलो इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकालना चाहेंगे तो वो कितना निकलेगा बच्चों, वो निकलेगा मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम, है ना। और वॉल्यूम क्योंकि लीटर में है तो आपको 1000 से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो 0.75 इंटू में 25 इंटू में 1 अपॉन में 1000, ये 1 लिख दिया मैंने, जरूरी नहीं है कि आप 1 लिखो, ठीक है, जस्ट 1/1000 मैंने आपको दिखा दिया लिखकर, ठीक है। ये हम डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली बस। अब देखो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी, एक चीज आप और भी देखो कि ये तो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाला तब है। अब नंबर ऑफ मोल्स को भी आप कैसे लिख सकते हो, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अगर आप गिवन मास के टर्म्स में देखना चाहते हो तो की बात है ना। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में देखना चाहते हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में देख लो, फिर उसके बाद आप यहाँ से कितने नंबर ऑफ मोल्स इसके रिएक्ट किए और फिर आप माइनस कर दोगे उसके वेट को, ठीक है। तो चलो अब मुझे वेट गिवन है तो मैंने सीधे सीधे इसको वेट में ही कन्वर्ट करना बेहतर समझा, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मोलर मास से इसको मल्टीप्लाई, HCl का मोलर मास बताओ कितना होता है, HCl का मोलर मास होता है 36.5, है ना। तो चलो फटाफट से इसे कैलकुलेट कर लो, ठीक है। कैलकुलेट करने पे आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है देखो, 75 मल्टीप्लाई बाय 25 अगर आप करोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे 365 से, ठीक है। और 3 डेसिमल पॉइंट है तो 684, फिर 3 डेसिमल 1000 से डिवाइड नीचे, यानी कि आपका जो हो जाएगा होगा 0.684 ग्राम। कितना आपके पास मास है किसका, HCl का, ठीक है, गिवन मास ऑफ HCl ये आपके पास। अब देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन इजी हो गया, कैसे। आप अगर रिएक्शन को देखोगे तो आपको रिएक्शन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो पहले बात, तो रिएक्शन देखो क्या है, रिएक्शन बैलेंस है। हाँ, ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है। कैसे देखो, Na एक इधर है एक इधर है, क्लोरीन एक इधर है क्लोरीन एक इधर है, दोनों तरफ क्लोरीन भी बराबर है सोडियम भी बराबर है, हाइड्रोजन दो इधर है और दो ही इधर भी है, ऑक्सीजन एक इधर है और एक इधर भी है, तो इसका मतलब बराबर है, ठीक है। तो अब देखो जरा, अगर 40 ग्राम NaOH होता है ना इसका मोलर मास, क्योंकि एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, तो इसका 40 ग्राम एक मोल है और इसका एक मोल कितना है बच्चों, 35.5 प्लस में 1 यानी कि 36.5। अब इसका 40 ग्राम इसके 36.5 ग्राम से रिएक्ट करता है, तो जरा बताओ, अगर इसका आपके पास 0.684 ग्राम प्रेजेंट है तो हमारा NaOH कितना यूज होगा बताना, कैसे निकालोगे। यूनिटरी मेथड वही कि भाई, अगर 36.5 रुपए की 40 चीज आ रही है ना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जस्ट 36.5 रुपए की कोई चीज 40 आ रही है, तो 1 रुपए की कितनी आएगी, 40 बटे 36.5, है ना, मल्टीप्लाइड बाय
अब 0.684 का निकालना है तो क्या करूंगा, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 40 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 0.684 से तो ये आपका 27.36 आएगा। और 27.36 को अगर आप डिवाइड करोगे किससे, 36.5 से, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 0.75 ग्राम आएगा। ठीक है, तो ये इतना NaOH यूज हो गया। अब बच्चों अगर इतना NaOH यूज हो गया तो बचा कितना होगा, भाई 1 ग्राम था ना, टोटल NaOH कितना था, माइनस में यूज NaOH है ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपको दे देगा लेफ्ट ओवर NaOH की कितना NaOH आपका बच गया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट में फर्स्ट कर देता हूँ और ये वाला पार्ट में सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, फिर ये वाला पार्ट हमारा हो गया थर्ड। ये हमें क्या दे देगा, लेफ्ट ओवर NaOH, लेफ्ट ओवर NaOH, ये कितना NaOH बच गया, और वही हमसे पूछा है क्वेश्चन में, है ना। तो देखो जरा, टोटल NaOH कितना था 1, माइनस में बचा कितना, यूज कितना हो गया 0.75, तो बचा कितना होगा बेटा 0.25 ग्राम। अब आपको ग्राम में तो आंसर गिवन नहीं है, मिलीग्राम में गिवन है, तो इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अगर आप इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1000 से, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 250 मिलीग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने आंसर पे पहुंच सकते हो। देखो, कभी भी अगर इस तरह की क्वेश्चन हो ना और वैल्यू अगर आपको दिखे कि ज़्यादा दूर दूर की वैल्यू है ना, तो आप क्या कर सकते हो, अप्रोक्सीमेशन का यूज़ कर सकते हो। बाकी दूसरी चीज़ यही है कि आपको अपनी कैलकुलेशंस को फास्ट बनाना होगा, और कैलकुलेशन को फास्ट आप कैसे बनाओगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपकी कैलकुलेशन उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी, उतनी ही फास्ट होती चली जाएगी। ठीक है, और साथ साथ देखो, जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूँ ना, तो आप लोग हमेशा क्या किया करो, सबसे पहले ना पॉज करके उसे खुद करने की कोशिश किया करो। ठीक है, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन पे जाना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन सॉल्यूशन के अंदर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।